प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो सामने आया और उसके बाद सियासत और गर्मा गई है। पहलवानों की लड़ाई के बीच में विनेश फोगाट का ये वीडियो सामने आया है जो मामले को और गर्मा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर में एक तरफ पहलवानों के धरने को नेताओं का समर्थन मिल रहा है, दूसरी तरफ पूर्व पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर बबीता फोगाट की चचेरी बहन और धरने में शामिल पहलवान विनेश फोगाट ने जवाब दिया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह की सच्चाई को बताया है। इससे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ब्रजभूषण शरण सिंह की मौजूदगी उनके दावों पर भी सवाल खड़े कर रही है। तो दो बहनें भी आमने सामने देखने को मिल रही हैं। दरअसल जकार्ता एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश फोगाट ने NNIS_स्पोर्ट्स के ट्वीट पर रीट्वीट किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि सच्चाई मेडल न पहनाने की। ट्वीट में WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी के गोंडा जिले के 16 से 18 अप्रैल 2023 के बीच आयोजित ग्रीको रोमन स्टाइल एंड वुमेन रेसलिंग प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाते दिख रहे हैं। मामला यह है कि मेडल पहनाना कहीं से गलत नहीं है, मगर जब पहलवानों का विरोध होने लगा था और खेल मंत्रालय की ओर से जनवरी 2023 में निगरानी समिति का गठन किया था, तब से यह साफ कर दिया गया था कि ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपों की जांच होने तक WFI के कामकाज में किसी तरह से दखल नहीं दे सकते। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि निगरानी समिति की रिपोर्ट आए बिना या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिले बिना वो कैसे महासंघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। और तो और ब्रजभूषण सिंह खुद भी ये कह रहे थे कि वो ट्रायल से दूर रहेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर 2 FIR होने के बाद अब फोगाट बहनें ही एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। दरअसल शनिवार की सुबह धरने पर प्रियंका गांधी पहुंची थी, जिसकी एक फोटो पर बबीता फोगाट ने ट्वीट कर लिखा, प्रियंका वाड्रा अपने निजी सचिव संदीप सिंह को लेकर जंतर मंतर महिला पहलवानों को न्याय दिलाने पहुंची हैं, लेकिन इस व्यक्ति पर खुद महिलाओं से छेड़छाड़ और एक दलित महिला को 2 कौड़ी की औरत कहने जैसे तमाम आरोप लगे हैं। बबीता ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले हम खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ने में स्वयं सक्षम हैं। खिलाड़ियों के मंच को राजनीतिक रोटी सेंकने का मंच नहीं बनाना चाहिए। कुछ नेता खिलाड़ियों के मंच से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। खिलाड़ियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी एक के नहीं, समूचे राष्ट्र के हैं। साथ ही ट्वीट का जवाब देने वालों को बबीता ब्लॉक कर रही हैं। वहीं गीता फोगाट का कहना है कि कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं। मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि आपकी जो बहन बेटियां न्याय के लिए लड़ रही हैं, उसके लिए उनकी आवाज बनकर उनका साथ दें। ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। कुछ लोग इसको जाति, धर्म या राजनीति से जोड़कर आंदोलन को भटकाने का काम कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बबीता फोगाट की चचेरी बहन ने जवाब में विनेश फोगाट हैं, वो इस धरने में शामिल भी हैं, उन्होंने कहा है इसके विरोध में कि अगर पीड़ित महिला पहलवानों के हक में नहीं खड़ी हो सकती हैं तो बबीता बहन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे आंदोलन को कमजोर मत करो। तो अब 2 बहनें भी आमने सामने आ गई हैं। एक बहन की मजबूरी ये है कि वो पार्टी की सदस्य हैं, नेता हैं, दूसरी बहन जो है वो चेहरा है इस आंदोलन का। तो ऐसे में दोनों बहनें आमने सामने दिखाई दे रही हैं। सालों लगे हैं महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में आगे, ये भी लिखा है विनेश ने। आप भी महिला हैं और हमारा दर्द समझने की कोशिश करें। साथ ही विनेश फोगाट ने वीडियो शेयर किया, ब्रजभूषण शरण सिंह की सच्चाई बताने का दावा किया है उन्होंने। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ब्रजभूषण शरण सिंह की मौजूदगी उनके दावों पर सवाल खड़ी कर रही है। इस बीच भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी पदक विजेता महिला पहलवान विनेश फोगाट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विनेश फोगाट मीडिया को यह कहते हुए दिख रहे हैं कि जितने भी खिलाड़ी प्रदर्शन में शामिल हैं वो सीधे ओलंपिक में जाएंगे, राष्ट्रीय खेल नहीं खेलेंगे। विनेश फोगाट ने मीडिया से बात करते वक्त अपने विचार रखे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि हर राज्य का एक फेडरेशन होता है और ऐसा ही फेडरेशन हरियाणा का भी बन चुका है। पहलवानों के प्रदर्शन का चेहरा बन चुकी विनेश फोगाट लगातार विवादों में बनी हुई हैं। इससे पहले उन्होंने सक्रिय क्रिकेटरों की चुप्पी का मुद्दा बनाया था। पहलवान विनेश फोगाट ने कहा था कि भारतीय खेल प्रेमी क्रिकेट की पूजा करते हैं और क्रिकेटरों को भगवान मानते हैं, लेकिन वो इस मुद्दे पर अपनी राय रखने से क्यों बच रहे हैं। विनेश फोगाट ने यह तक कह दिया था कि सक्रिय क्रिकेटर उनका समर्थन करने से डर रहे हैं। 3 बार की राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट ने भी पूर्व ट्रैक एंड फील्ड एथलीट PT उषा की बात पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि उन्हें खिलाड़ियों से मिलकर बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, जब देश के ओलंपिक मेडलिस्ट सड़कों पर प्रदर्शन के लिए बैठे हैं तो मुझे लगता है कि PT उषा मैम को हमारे पास आना चाहिए था। उन्हें पूछना चाहिए था कि हम आंसू क्यों बहा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता हम यहीं रहेंगे। विनेश ने कहा कि यह मामला अब उच्चतम न्यायालय में है और उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है। हम न्याय का इंतजार कर रहे हैं। हमें जो भी न्याय दिलाएगा, चाहे वो उषा हो या कोई और हो, हम
वो हमारे लिए भगवान होगा। ऐसा नहीं है कि हमने उनसे बात नहीं की है, मैंने उनके निजी फ़ोन नंबर पर उन्हें कॉल किया, किसी ने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। वो एथलीट्स की भावनाओं का सम्मान नहीं करती हैं, अगर वो सम्मान चाहती हैं तो उन्हें सम्मान करना भी चाहिए। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कई खिलाड़ी हैं जो अब राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं। तो निश्चित तौर पर पीटी उषा, बबीता फोगाट जैसे खिलाड़ियों की कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। और क्या अब ये बीजेपी बनाम पहलवान हो गया या सरकार बनाम पहलवान हो गया, ये बड़ा सवाल है। आप इसका जवाब ज़रूर दें, दिखाई तो ऐसा ही पड़ता है। दूसरा, ये इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष को मंच मिल रहा है, वो लोग जो सत्ता पक्ष के खिलाफ बोल रहे हैं वो ही मंच का हिस्सा बन रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रियंका है, उदाहरण के लिए सत्यपाल मलिक है, हाल में बड़ा चर्चित चेहरा रहे, अरविंद केजरीवाल है, ये सब पहलवानों के साथ खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखिए तो निष्पक्ष रूप से अभिनव बिंद्रा जैसे कई चेहरे हैं, नीरज चोपड़ा जैसे कई चेहरे हैं जिन्होंने भारत को कामयाबी दिलाई, जिन्होंने भारत का मान सम्मान गौरव बढ़ाया है, वो इन पहलवानों के और खिलाड़ियों के समर्थन में उतर कर आए। तो इससे ये भी लगता है कि खिलाड़ियों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो राजनीति भी हो रही है, खिलाड़ियों की भावनाएं भी हैं। ब्रजभूषण शरण का दावा है कि ये सीधे ओलंपिक में जाना चाहते हैं, ट्रायल नहीं खेलना चाहते हैं, इसलिए सारा कुछ किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर खिलाड़ियों का दावा है कि यौन उत्पीड़न हुआ है, और वो भी ख़ास तौर पर नाबालिग बच्चियों के साथ। ये और गंभीर हो जाता है। मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए, मामले को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये मामला अभी गर्माता जा रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि इसका क्या अंत होता है और सरकार का स्टैंड इस पर क्या होता है, बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, खासतौर पर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से।